नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में हम आपको बता रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ से कौन अंदर और कौन बाहर। अब बचे हैं कुल नाम 4, जिनमें से 3 नाम वो हैं जो लगातार दौड़ में बने हुए हैं और एक नाम नया जिसकी एंट्री हुई है। लेकिन सबसे पहले कुछ नाम बता दें जो दौड़ से लगभग बाहर हो चुके हैं। नंबर 1 पे वो नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते का। आदिवासी चेहरा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वर्तमान में सांसद हैं। इन तमाम योग्यताओं के बावजूद उम्र का जो क्राइटेरिया है उस लिहाज से फग्गन सिंह कुलस्ते अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो गए। दूसरा नाम जो लगातार दौड़ में बना हुआ था वो था पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का। लेकिन भूपेंद्र सिंह भी वो नाम है जो अब इस दौड़ से बाहर नजर आ रहे हैं। और इस दौड़ से बाहर वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से सागर से जुड़े विवाद उनके लिए परेशानी बन गए। इसके अलावा वो शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कुछ बड़े जो नेता हैं, दिग्गज, उनकी पसंद अब वो नहीं रहे और यही कारण है कि वो भी इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। अब बात करते हैं उन नामों की जो दौड़ में अचानक एंट्री मारे हैं। इनमें से एक नाम है जो आपको जरूर चौंकाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब इस नाम पर भी विचार होना शुरू हो गया है और वो नाम है मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद माया नरोलिया का। माया नरोलिया के नाम की एंट्री अचानक इसलिए हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी महिला चेहरों को बढ़ाना चाहती है। ऐसे में वो मध्य प्रदेश में भी इस तरह के नामों पर चर्चा कर रही है। तो माया नरोलिया, कविता पाटीदार जैसे नामों को लेकर जरूर चर्चा शुरू हो चुकी है माया नरोलिया के साथ। लेकिन बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और यही कारण है कि इस नाम की अचानक एंट्री हुई है। चलिए अब उन नामों की बात करते हैं जो दौड़ में सबसे आगे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पे है नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा दरअसल भले ही विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनका अपना एक कद है, अमित शाह के करीबी हैं और जिस तरह से उन्होंने ज्वाइनिंग टोली बनाई और विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले दूसरी पार्टियों को जमकर तोड़ा और भाजपा में बड़े नेताओं को लाए और उन बड़े नेताओं के शामिल होने के बाद जो परिणाम मिले उसका श्रेय नरोत्तम मिश्रा को मिलता है। और यही कारण है कि नरोत्तम मिश्रा इस रेस में आगे हैं। लेकिन उनके साथ एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मोदी से वो उस तरह से पसंद में नहीं माने जाते। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कुछ विवाद यानी कि कुछ बयान उनके जो हैं वो विवादों में रहे और यही कारण है कि उनको इससे दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। और इस छवि को वो कितना सुधार पाए हैं इस अंतराल में, क्योंकि अब उन्होंने इस तरह के बयान देना बंद कर दिया है तो निश्चित रूप से वो बदलाव भी आया है। इसका कितना फायदा मिलने वाला है, हालांकि वो फिलहाल नंबर 1 रेस में नजर आते हैं। इस रेस में नंबर 2 पर है नाम बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल का, जो सांसद भी रह चुके हैं। और हेमंत खंडेलवाल इस रेस में इसलिए आगे हैं क्योंकि पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, पार्टी में अलग अलग भूमिकाओं पर रहे हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय बना है उसको भी वही देख रहे हैं। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो यह है कि वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ के कई सारे बड़े चेहरों के वो बहुत करीबी हैं। लेकिन इसके इतर एक और जो बड़ा प्लस पॉइंट है वो किसी विवाद में नहीं रहते। वो अपने आप को हमेशा लो प्रोफाइल रखते हैं, पीछे रहते हैं। हमने उनको हमेशा दूसरी या तीसरी कतार में देखा है, पहली कतार में नहीं देखा। शायद ये उनकी विशेषता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट सबके साथ होते हैं। हेमंत खंडेलवाल के साथ ये निगेटिव पॉइंट है कि वो किसी नेता के करीबी नहीं माने जाते। कोई बड़ा चेहरा उनकी बैकिंग करे ये नजर नहीं आता, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे मोहन यादव हो, चाहे कोई दूसरा बड़ा नेता हो, कैलाश विजयवर्गीय। ये प्रदेश के किसी भी बड़े नेता के सीधे तौर पर किसी गुट के नहीं है। ये प्लस भी है और माइनस भी है। हालांकि ये नंबर 2 पर नजर आ रहे हैं। नंबर 3 पे है लाल सिंह आर्य। लाल सिंह आर्य इसलिए नंबर 3 पर अचानक आ गए हैं क्योंकि अमित शाह के बयान के बाद, डॉक्टर अंबेडकर के विवाद के बाद दलित चेहरे को मौका देने की कोशिश होगी देश के अलग अलग हिस्सों में। या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, कुछ प्रदेशों में अध्यक्ष बनाया जाए और यही कारण है कि लाल सिंह आर्य भी इस रेस में शामिल हो गए हैं। चूंकि उनको संगठन का बड़ा अनुभव है और वो राष्ट्रीय स्तर पर जो एससी मोर्चा है उसके अध्यक्ष रहे हैं, तो यही कारण है कि लाल सिंह आर्य भी जो हैं इस रेस में हैं। इसके अलावा एक आदिवासी राज्यसभा सांसद भी इस रेस में नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल 3 नामों के इर्द गिर्द ये पूरा की पूरा जो है प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ चल रही है। वो नाम है नरोत्तम मिश्रा, हेमंत खंडेलवाल और लाल सिंह आर्य। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को कहीं भी चौंका सकती है, इसलिए किस नाम का ऐलान होगा इसके लिए थोड़ा और इंतजार होगा। इस नाम का ऐलान मकर संक्रांति के बाद कभी भी हो सकता है, यानी 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।